नमस्कार दोस्तों, चलते हैं परसेंटेज के कुछ दूसरे सवालों की तरफ। देखिए, कहता है कि एक्स अगर 128% ऑफ 75 प्लस 88% ऑफ 25 बराबर एक्स प्लस 25 इंटू 625% है, तब एक्स का मान बताइए। दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए एक बात समझो। मैंने लिखा 128%, अगर परसेंट डालता हूँ नीचे 100 लिखना पड़ेगा। या तो मैं इसको काटूं फिर करूं, या दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये है कि 128 ऑफ मतलब गुणा 75। अब ये परसेंटेज या तो यहां लगा दो या परसेंटेज यहां लगा दो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं परसेंटेज अगर यहां लगा दूं तो नीचे 100 करना पड़ेगा। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 4 से काटूंगा, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 32 गुणा 3 96। दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। मैं आगे चलता हूं। लिखा है 88% ऑफ 25। 88 ऑफ मतलब गुणा 25, परसेंटेज में यहां लगा दूं कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है 25% बराबर 1/4 होता है, तो मैं इसको 1/4 लिख दूंगा। कैसे हुआ देखिए, 25% हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 1/4। इसको सॉल्व करूंगा तो दोस्तों आएगा 22। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बराबर लिखा है x जमा 25 गुणा 656 256। दोस्तों, मुझे पता है कि 25% बराबर क्या होता है 1/4, तो मैं यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ। इसको काटेंगे 6, 1 इधर 16, 4 64, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x जमा 64। जोड़ो 8 9 2 11, ये 64 इधर आएगा तो माइनस का बराबर x। 8 में से 4 गया तो 4, 11 में से 6 गया तो 5, तो x बराबर है 54। देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स बराबर 21 इंटू 29, तब x का मान बताइए। मैं इस बात को लिखूंगा 78.5 की जगह पॉइंट हटा दूं तो नीचे 10 बढ़ा दूं, कोई दिक्कत है नहीं। परसेंटेज गुणा 640, 0 से 0 खत्म। अब दोस्तों परसेंटेज हटा के यहां से यहां लगा देता हूं, जमा 36% ऑफ 785 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया। अब आगे बताता हूं। देखिए दोस्तों, 785 यहां पर भी है, 785 यहां पर भी है, मैं कॉमन ले लेता हूं तो 785 64% इंटू 36% माइनस एक्स बराबर में ये चल रहा है 21 इंटू 29 609। दोस्तों 785 64% और 36% 100% माइनस एक्स बराबर 609। दोस्तों जब मैं इस परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 करना पड़ेगा, 100 से 100 खत्म, तो 785
माइनस एक्स बराबर 609 माइनस एक्स बराबर 609 माइनस 785 माइनस एक्स बराबर माइनस 176 माइनस से माइनस खत्म तो एक्स बराबर 176। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के एक और सवाल की तरफ। कहता है 17 सही इक्वल 2% ऑफ 3 सही इक्वल 4% ऑफ 33 सही इक्वल 3% ऑफ 72। कैसे सॉल्व करें दोस्तों? 17 दूनी 34। देखो मैंने फ्रैक्शन में मिक्सर से बताया 17 जमा 1/2, तो 17 दूनी 34 और 1 35, तो दोस्तों आए 35/2 गुणा परसेंट रहेंगे नीचे 100, 5 सत्ते 35, जी कटा 20, तो आया 7/40। देखो इधर 4 तिया 12, 12 और 1 13, परसेंट हटाएंगे तो 4 × 100 गुणा 33 सही 1/3% बराबर होती है 1/3। गुणा ठीक है दोस्तों। अब क्या करें? 0 से 0 काटो, इन 2 0 से 2 0 काटो, 18 चौक 72, 3 छिंग 18, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 2, कैरी करा 20 और 4 पंजे 20, तो आया 15। अब आया 7 × 13 गुणा 15, 13 सत्ते 91 गुणा 15, 15 एकम 15 का 5, हासिल को गई 1, 15 निम्मा 135, 135 और 1 136। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं परसेंटेज के दूसरे सवाल की तरफ। कहता है 1/5 ऑफ 37.5% ऑफ 33.33% ऑफ 11760। देखो दोस्तों 1/5 ऑफ का मतलब गुणा 37.5 को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के नीचे 0 गुणा परसेंट हटाऊंगा 100, 5 से काटूंगा 75, 5 दूनी 10, 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो आएगा 3/8। जैसे 37.5% होती है 3/8, 33.33% को 1/3, क्योंकि 33.33% बराबर होता है 33 सही 1/3%, और इसको बोलते हैं 1/3%। लिख दिया गुणा दोस्तों 0 ये 5 का विभाजकता का नियम कहता है कि वह संख्या 5 से पूरी कट जाएगी जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। मैं इसे 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 1 कैरी गया, 5 दिया 15, 2 पचम 25, 1 कैरी, 5 दूनी 10, ये कट के इतना आया। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, बचा 7, इधर हासिल दिया, 8 नाम 72,
कैरी करा, 8 चौक 32, 3 से 3 खत्म। आपका फाइनली उत्तर आया 294। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं परसेंटेज का एक छोटा सा क्वेश्चन। कह रहा है यदि 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70, 70 बड़ा 25% तो 536, तो x का मतलब मान बताइए। दोस्तों 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10। कैसे हुआ? जब मैं परसेंटेज का चिन्ह हटाता हूँ तो नीचे 100 का भाग लगाता हूँ, 0 से 0 तो 3/10, यानी कि मैं 30% को 3/10 गुणा 400 प्लस x%, परसेंट आऊंगा तो x/100 ऑफ का मतलब गुणा 70, 25% 1/4। कैसे करा? परसेंटेज का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लगाया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 ऑफ का मतलब गुणा 536। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, मैं 0 से 0 काट दूं, 4 तिया 12, यानी कि आया 120, जमा 0 से 0 खत्म करूं तो 7x/10 बराबर 4 एकम 4, एक इधर दिया, 4 तिया 12, एक इधर दिया, 4 चौक 16। ठीक है। अब दोस्तों जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होती है नेगेटिव हो जाती है, यहाँ नेगेटिव होगी तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ 7x/10 बराबर 134 माइनस 120। देखो दोस्तों, अगर घटाना नहीं आता तो ऐसे घटाओ, चार, ठीक है। तो 7x/10 बराबर 14। जो चीज भाग करती है वो यहाँ गुणा कर देती है, और जो चीज गुणा करती है वो यहाँ भाग कर देती है। तो x बराबर 140/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर आया 20। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। राधे राधे।